बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से शामी कबाब बन रहे हैं, जो बहुत ही रेशेदार बन के तैयार होंगे। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितने अच्छे रेशा बना है। ये देखिए, बहुत ही डिलीशियस ये शामी कबाब बन के तैयार होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ज़बरदस्त से शामी कबाब बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक कुकर ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा किलो बोनलेस गोश्त। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने छोटी छोटी सी इसकी बोटियाँ करवा ली थी। तो अब ये सारा जो बीफ है ये मैं इसमें डाल दूँगी कुकर में। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक छोटी प्याज। तो प्याज लेकर मैंने इसको मोटा मोटा काट लिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया। सूखा धनिया मैंने यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच लिया है। मैं यहाँ पर भुना हुआ सूखा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे शामी कबाब बहुत टेस्टी बनेंगे। साथ ही इसके अंदर जाएगा लहसुन। तो साबुत लहसुन लिया है मैंने यहाँ पर 4 से 5 जवे। और उसके बाद इसके अंदर अदरक जाएगा, ये 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का, ये भी मैंने इसमें काट के डाल दिया है। और हरी मिर्चें इसमें मैंने ली हैं 10 से 12 अदद। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें हरी मिर्चें ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, उनको तोड़ के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्च, ये मैंने 12 से 15 अदद लिए हैं। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी को। छोटी इलायचियाँ मैंने यहाँ पर ली हैं 2 अदद और 1 छोटी चम्मच मैंने ली है भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा साबुत। ये भी दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो इस टाइम पे आकर काफ़ी लोग जो हैं वो साबुत गरम मसाला इसमें ऐड करते हैं, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करती गरम मसाला साबुत डालना इसमें, क्योंकि जब हम गोश्त को ग्राइंड करेंगे तो साबुत गरम मसाला जो है वो ऐसे ही साबुत रह जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सारा ज़ाया हो गया है। तो इसलिए मैं गरम मसाला जो है वो पिसा हुआ इस्तेमाल करूँगी, लेकिन वो एंड में बिल्कुल। तो अभी मैं नहीं इस्तेमाल कर रही। अगर आप चाहते हैं तो आप इस टाइम पे सारा गरम मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं 2 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी। उसके बाद सारी चीज़ों को मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी इस तरह से। और अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दूँगी। ढक्कन बंद करने के बाद इसके ऊपर मैं सीटी लगा दूँगी और इसको मैं 2 से 3 सीटी आने तक मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारा जो गोश्त है 50% तक गल जाए। तो अब इसको मैं गैस पे चढ़ा दूँगी और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो ये देखिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए इसको गोश्त को पकते हुए। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया और सीटी भी मैंने उतार दी है। अब अच्छे से इसकी सारी जो स्टीम है वो निकल जाएगी, तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, स्टीम अच्छे से निकल गई है। तो अब हम चेक कर लेते हैं गोश्त को। तो ये देखिए, गोश्त हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, 50% तक जो गोश्त है वो हमारे अच्छे से गल गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर अब हम दाल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो ही दाल ली थी, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था पानी के अंदर। तो ये देखिए, दाल जो है हमारी अच्छे से गल चुकी है। कितने आराम से ये टूट रही है, इतना इसको नरम होना चाहिए दाल को। ये देखिए इस तरीके से। तो पानी मैंने सारा गिरा दिया था दाल का। अब सारी दाल जो है मैं कुकर में शामिल कर दूँगी। तो सारी दाल मैंने कुकर में शामिल कर दी है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लिए मैंने सारी चीज़ें। तो ये देखिए, आप पानी चेक करें कि इतना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाल को हमने बिल्कुल हलवा नहीं करना। बस इसको इतना पकाना है कि वो गल भी जाए, लेकिन साबुत साबुत भी रहे, खड़ी खड़ी रहे। तो अब इसके ऊपर मैं सीटी लगा दूँगी और इसको मैं दोबारा से 2 से 3 सीटियाँ आने तक पका लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 सीटियाँ मैंने और इसको पका ली है। तो ये देखिए, पानी जो है हमारा सारा ड्राई हो चुका है। ये देखिए, पानी को बहुत अच्छे से हमने खुश्क करना है। और आप देख रहे होंगे कि दाल जो है हमारी बिल्कुल अपनी शक्ल में बरकरार है, बिल्कुल भी ये हलवा नहीं हुई है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, गल बहुत अच्छे से गई है। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये दाल गली है, लेकिन दिखने में ये बिल्कुल साबुत है।
बस इसी तरीके की हमें दाल चाहिए थी। अगर बिल्कुल दाल हलवा हो जाएगी तो कबाब हमारे टूटेंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच डालूंगी गरम मसाला पिसा हुआ। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। चाहे तो आई बटन पे इसका लिंक भी शेयर कर रही हूँ, वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर इसी तरीके से रहने दूंगी, ठंडा होने दूंगी। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको चॉपर में डाल के अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी शामी कबाब का मसाला जो हमने अभी तैयार किया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं हरा धनिया की पत्तियाँ ऐड करूँगी और साथ ही थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ भी डालूँगी, लेकिन पुदीना हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना शामी कबाब जो है हमारे कड़वे बनेंगे। तो बस थोड़ी सी पत्तियाँ मैंने डाली हैं पुदीने की और अब इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो शामी कबाब का जो कीमा है वो अच्छे से बारीक हो गया। अब मशीन को मैं बंद कर देती हूँ। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ कितना ये रेशेदार बना है। कबाब का जो कीमा है वो बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है, बहुत ही रेशा इसमें बना है। तो बस इसको अब मैं निकाल लेती हूँ बाहर और इसी तरीके से मैं बाकी के कबाब को भी पीस लूँगी। धनिया डालूँगी थोड़ा सा, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ ऐड करूँगी। उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो शामी कबाब का जो सारा कीमा था मैंने अच्छे से पीस लिया। अब इसके अंदर मैं अंडे ऐड कर रही हूँ। तो 2 अदद अंडे मैंने लिए हैं, वो मैं तोड़ के इसमें डाल दूँगी। एक मैंने इसमें डाल दिया, अब दूसरा भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, दूसरा भी मैंने इसमें तोड़ के डाल दिया अंडा। अंडे डालने के बाद मैं इनको मिक्स करूँगी कीमे के साथ। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने अंडों को। अगर आप चाहें तो जिस टाइम पे आप चॉपर में कीमा पीस रहे थे उस टाइम पे अंडे भी ऐड कर सकते हैं, ताकि अंडे जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं कीमे के साथ। ये देखिए, हाथों से भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से यकजान कर दिया। ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारे शामी कबाब का कीमा जो है रेडी है। आइए अब इसके हम कबाब तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया और हाथों में मैंने पानी लगा लिया। अब अपने हिसाब से छोटे बड़े जितने आपने शामी कबाब बनाने उस हिसाब से आप कीमा लें और उसको इस तरीके से इसकी टिक्की तैयार कर लें। ये देखिए, साइज़ आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आप पसंद करते हैं, जितना आप रखते हैं। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा कबाब जो है वो बन के रेडी है। ये देखिए, इसी तरीके से मैं बाकी के भी कबाब तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से तो सारे शामी कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसमें से जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतने मैं निकाल लूँगी, बाकी मैं इसी तरीके से फ्रीज़र में रख के जमा दूँगी इनको। जब ये अच्छे से जम जाएंगे उसके बाद ज़िप-लॉक बैग में डाल के इनको फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया था, उसके ऊपर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके इसमें मैं कबाब डालूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं मीडियम आंच पे क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये टूटे भी नहीं हैं और ना ही बिखरे हैं। और ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बने और खुशबू भी इनमें से बहुत ही अच्छी आ रही है। तो दूसरी तरफ से भी मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो आप देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त कलर आया है हमारे कबाब में। और ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। उसके बाद इनको मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही रेशेदार और बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनके ये तैयार होते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इनको गरम गरम पराठों के साथ या फिर इनके सैंडविचेस बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में, बहुत ही इंजॉय करेंगे बच्चे भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।